सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। सदर आसिफ अली जरदारी के मुख्तलिफ टेस्टों के बाद कोरोना की तस्दीक हुई। आसिफ अली जरदारी कराची के निजी अस्पताल में आइसोलेशन में ज़ेरे इलाज हैं। माहिरीन की टीम देखभाल में मसरूफ। सदर की हालत बेहतर है। ऐवान सदर ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुताल्लिक डॉक्टर आसिम का बयान जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कल बिजली निर्ख में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल पावर सेक्टर में अहम इस्लाहात का ऐलान करेंगे। IPPs के साथ नजरे सानी शुदा मुआहिदों और दीगर मामलात पर तफसीलात बताएंगे। बिजली की कीमत में 6 से 8 रुपया फी यूनिट कमी ज़ेरे गौर। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। अहम इजलास कल 2 बजे होगा। कई विफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म कल मुल्क की नुमाया कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। लापता अफराद का मामला उठाने वालों ने अस्पताल से कई दहशत गर्दों की लाशें जबरदस्ती उठाई। दहशत गर्दों की लाशें उठाने के लिए BYC के मुजाहिरीन ने अस्पताल पर हमला किया। कोयटा में DIG सिटी एतजाज गुराया और डिप्टी कमिश्नर साद बिन असद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। DIG ने कहा BYC ने कोयटा में अमन अमान का मसला पैदा किया। यूनिवर्सिटी के गेट समेत मुख्तलिफ मकामात पर तोड़ फोड़ की गई। पुलिस ने कानून के दायरे में रहते हुए मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने 3MPO के तहत 61 अफराद को हिरासत में ले लिया। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए विफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की मुलाकात। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को बलोचिस्तान की तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने मुल्क में सिक्योरिटी के लिए इक़दाम की पेशरफ्त से मुतल्लिक आगाह किया। शहबाज शरीफ का ईद उल फित्र पर मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गनापुर की अडयाला जेल आमद बानी PTI से खुसूसी मुलाकात की। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ भी मुलाकात में शरीक हुए। बुशरा बीबी मुलाकात में मौजूद नहीं थी। मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही। सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला KP की बानी चेयरमैन से 1.5 माह से ज़ायद अरसे बाद मुलाकात हुई। PTI समेत हर जमात से बात करने को तैयार हैं। विफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं कि PTI चाहे तो कौमी असम्बली सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग दोबारा बुला सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट कई बार कह चुकी सियासी लोगों से बात करें। सियासी इस्तेहकाम आ जाए तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। अफगानिस्तान से कह दिया कि TTP और दीगर ग्रुप्स की सरपरस्ती ना करे। बातचीत से मसला हल ना हुआ तो सख्ती से काम लेंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पॉलिसीज के तसलसल की जरूरत है। वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का जद्दा में तकरीब से खिताब। बोले कि पॉलिसीज जारी रखने का मौका मिलता तो आज मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होता। भारत और बांग्लादेश की तरक्की की बुनियादी वजह पॉलिसीज का तसलसल है। सियासी लॉन्ग मार्च को खैराबाद करके इक्तसादी लॉन्ग मार्च करना है। एक सियासतदान ने पाकिस्तानी कौम को दुनिया में चोर डाकू बनाकर पेश किया। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की मईशत को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान बेहतर नहीं है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से बातचीत। कहा पाक फौज और पुलिस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मसरूफ हैं। सिक्योरिटी इदारे मुल्क के लिए कुर्बानियों और शहादतें दे रहे हैं। कुछ लोग सियासी मकासद के लिए हुकूमत से रियायतें लेना चाहते हैं। दहशत गर्दी एक सूबे का नहीं, इस वक्त पूरे मुल्क का मसला है। मुशीर KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि दहशत गर्दी संगीन मसला है, इस पर सियासत से गुरेज किया जाए। विफाकी हुकूमत अगर दहशत गर्दी के मसले पर संजीदा है तो KP को मुआशरी तौर पर मजबूत करे। पन बिजली समेत दहशत गर्दी की मद में सूबे के बकाया जात जल्द अदा करें। फाटा इंजमाम के बाद जमशुदा अजला के फंड्स भी सूबे को नहीं दिए जा रहे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली के प्लान का दूसरा मरहला। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की रजाकाराना वापसी की मुद्दत खत्म हो गई। एक्शन शुरू। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयां। 60 गैर मुल्की ज़ेर हिरासत। गिरफ्तार तमाम अफगान बाशिंदे पुराना हाजी कैंप मुंतकिल। रजिस्ट्रेशन के बाद लंडी कोतल पहुंचाया जाएगा। अफगान बाशिंदों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा।
नहरों की तामीर का तनाजा और सीसीआई का इजलास बुलाने का मामला। जरा के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कयादत में बैकडोर बातचीत जारी। वजीर-ए-आजम सीसीआई में पीपल्स पार्टी से टकराव नहीं चाहते। वजीर-ए-आजम इत्तफाक़ी राय से मामला हल करना चाहते हैं। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास से मुतल्लिक फैसला चारों सूबों की मुशावरत से करेंगे। ईद उल फितर का तीसरा और आखिरी रोज मौज मस्ती जारी। किसी ने घर में दस्तरखान सजाया तो किसी की रेस्टोरेंट पर दावत। मजे मजे के पकवानों से मेहमानों की खूब तवासो। मीठे में खीर, फिरनी, रसमलाई और आइसक्रीम से हुआ मूड खुशगवार। बच्चा पार्टी, ईदी बटोरने और लुटाने में मसरूफ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शहरियों ने तीसरे रोज भी पार्कों और तफरीही मकामात का रुख कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ऑटिज्म के शिकार बच्चों को ईद उल फितर की खुसूसी मुबारकबाद। कहा कि पहली मर्तबा पंजाब के 40,000 बच्चों को ईद पर गिफ्ट पैक्स दिए गए। ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना है। सूबे भर के 27 डिविजनल पब्लिक स्कूल्स में भी ऑटिज्म सेंटर कायम किए गए। लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल ज़ेरे तकमील है। 3 साल मुतासरा बच्चे को इब्तदाई उम्र में ही ऑटिज्म की तशखीस से इलाज में आसानी होती है। लाहौर चिड़ियाघर का एंट्री टिकट 100 रुपए का है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं 100 रुपए में 98% चिड़ियाघर देखा जा सकता है। एक्वेरियम का टिकट 200 और होलोग्राम का टिकट 300 रुपए अलग से है। चिड़ियाघर देखने का मुकम्मल पैकेज 500 रुपए का है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ईद पर मौज मस्ती जारी। पैराग्लाइडिंग की उमर अयूब ईद के तीसरे रोज फैमिली के हमरा हरिपुर में तरबेला डैम पहुंचे। उमर अयूब ने 35 मिनट तक फजाई सफर के बाद तरबेला डैम के किनारे लैंडिंग की। प्रिंसिपल से भत्ता मांगने वाले 4 इश्तिहारी मुल्ज़िम पुलिस पर तशद्दुद करके कैसे फरार हुए। एक न्यूज़ ने फुटेज हासिल कर ली। इस्लामपुरा लाहौर में मुल्ज़िमों ने 50 लाख भत्ता ना मिलने पर गर्ल्स स्कूल पर अंधाधुंध फायरिंग की। कालादाईवाला का बेटा औरंगजेब, साथी इमरान और कामरान मुलव्विस से पुलिस मुल्ज़िमों को गिरफ्तार करने कामों की पहुंची। जहां मुल्ज़िम औरंगजेब, कामरान, रियाज और साथियों ने पुलिस टीम पर तशद्दुद किया, रिकॉर्ड छीन लिया। कामों की पुलिस ने लाहौर पुलिस की टीम की मदद नहीं की।